दोस्तों, अभी राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों के साथ आज बड़ी बैठक हुई और सबकी नजरें निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आज क्या कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा, किन चीजों पर बड़ी रणनीति बनेगी। दरअसल दोस्तों, अभी ये मीटिंग चल ही रही थी कि एक बड़ी खबर निकल कर आई है। बड़ी खबर है अमित शाह जी से जुड़ी हुई, यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर के एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि महज 5 दिन के बाद 4 राज्यों में 5 दिन के बाद 4 राज्यों में अमित शाह के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। 4 राज्यों में, ध्यान रखिएगा, 4 राज्यों में। दूसरी तरफ इस पूरे मसले को सिर्फ संसद में नहीं बल्कि जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इस बात को लेकर के भी पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। और इसके साथ सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं। छात्रों से जुड़ा मसला है जो आज तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद राम मंदिर में कथित चंदा चोरी कह लीजिए, हेरफेरी कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो बड़ा एक मसला है जिसको लेकर सदन के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उस पर भी सरकार की चुप्पी है, कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के बार बार कहा गया कि वो देश के छात्रों से माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी बार बार कही, वो भी नहीं किया गया। परिसीमन का एक अलग मसला है। तो कई सारे मसले हैं जिन मसलों को लेकर के न सिर्फ सदन के अंदर माहौल बने, चर्चा रहे, बल्कि आम जनता के बीच में भी यह मैसेज जाए कि परिसीमन क्यों लाया जा रहा है, यह आने के बाद क्या बदल जाएगा। राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया गया वो एक्चुअल में था क्या, छात्रों के ऊपर कैसे लाठीचार्ज किया गया, किस तरीके से सवाल पूछे गए, जवाब नहीं दिया गया सदन के अंदर, ये सारी चीजें अब जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी अपने बड़े लीडरों को उतारना चाहती है। ये पूरी प्लानिंग आज के दिन इस बड़ी बैठक में किया गया। तो दोस्तों, अभी तक तो बड़ी बैठक में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं और किस तरीके से बड़े लीडर बैठे हुए हैं। केशव वेणुगोपाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े लीडर, सचिन पायलट समेत तमाम बड़े लीडर जो है इस पूरे मीटिंग में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, ये खबर निकल कर आई कि राहुल गांधी के टॉप के लीडर, बड़े लीडर जो हैं, 4 राज्यों में आज से ठीक 5 दिन के बाद 4 राज्यों में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर के देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। खबर जरा देखिए दोस्तों। सबसे पहले ये आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है और कांग्रेस पार्टी ने लिखा, आज कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी और नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। तो इसमें सारे लीडर जो हैं CWC के सब मौजूद हैं और यह वीडियो शेयर किया गया। खैर, अब जो खबर आ रही है दोस्तों, खबर यह है कि अभी तक तो ये सारी खबरें चल रही थी, इसी बीच इंडियन यूथ कांग्रेस की एक खबर आ गई। खबर में लिखा, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब देश भर में जन आंदोलन का रूप ले रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों के भविष्य और देश की शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही की इस लड़ाई में आदिवासी अध्यक्ष उदय भानुचिप और युवा कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए तैयार हैं। 4 राज्यों में 24 अगस्त मध्य प्रदेश, 26 अगस्त हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त तमिलनाडु में और 31 अगस्त को भी होगा। यानी 4 राज्यों में बड़ा आंदोलन अमित शाह के इस्तीफे के खिलाफ किया जाएगा कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। बड़ा सा एक पोस्टर बनाया हुआ है, इसमें लिखा, अमित शाह को इस्तीफे की मांग को लेकर आदिवासी अध्यक्ष उदय भानुचिप के नेतृत्व में देशव्यापी प्रदर्शन होगा 24 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त। यानी कि ठीक 5 दिन के बाद 4 राज्यों में बड़ा देशव्यापी जन आंदोलन होने जा रहा है। दोस्तों, मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद यह कहा जाने लगा कि यह मसला खत्म हो गया है, मसला खत्म हो चुका है और अब शायद अमित शाह जी को लेकर के कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, क्योंकि मॉनसून सत्र खत्म हो गया, अब सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। लेकिन यह मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद भी
सवाल ज्यों क्या त्यों है। आप देखिए कैसे मैं बताता हूं। हाल ही में राजस्थान के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का एक रैली था, एक बड़ा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में उनको जाना था और जैसे इस बात को लेकर के पता लगा तो कई बड़े वरिष्ठ नेता, कई बड़े कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे लिए, हाथों में गुब्बारे लिए घरों से निकल पड़े। और इस बात की भनक जैसे ही लगी, पुलिस प्रशासन ने तुरंत उन सबको हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। बैठ करके विरोध प्रदर्शन करने लगे कि अमित शाह जी आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों चलाई, आपने बर्बरता क्यों की। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों हैरानी की कि मोदी जी के चहीते मंत्री किरण रिजिजू इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस के कामों की तो सराहना करनी चाहिए। इतने बड़े आंदोलन को जिस तरीके से संभाला है, सराहना करनी चाहिए। कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, यह बात कही गई। हालांकि राहुल गांधी ने पलटवार किया, जवाब भी दिया। खैर, सवाल यह नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि अब नई रणनीति के तहत, नई प्लानिंग के तहत इधर कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक कर रही थी और दूसरे तरफ राहुल गांधी के टॉप के लीडर ने बड़ा ऐलान कर दिया अमित शाह जी के इस्तीफे के खिलाफ कि जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे, पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन हम करते रहेंगे। पहला स्टार्टिंग जो है हम 4 राज्यों से करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में हम करेंगे। और दोस्तों आप सभी को पता है कि आईवाईसी जब भी विरोध प्रदर्शन करती है, बहुत जोरदार विरोध प्रदर्शन करती है। आईवाईसी के बाद दूसरा कोई जब आंदोलन होता है और कांग्रेस की तरफ से किया जाता है, तो वो एनएसयूआई करती है। तो दोनों जो कांग्रेस पार्टी के जो विंग हैं, आईवाईसी, एनएसयूआई जो छात्र संगठन है, उधर यूथ का जो संगठन है, ये बहुत जोरदार तरीके से प्रदर्शन करते हैं। और इस बार कमान फिर से अमित शाह जी के खिलाफ संभाल ली गई है कि अब किसी भी हालत में, किसी भी सूरत पर, जिस तरीके से हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, उसी के तर्ज पर अब हम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा लेंगे। और आप पोस्टर देखिए दोस्तों, गजब के पोस्टर बनाए जा रहे हैं। देखिए, एक पिटीशन जो है साइन करवाई जा रही है आईवाईसी की तरफ से और उसमें कहा जा रहा है कि ये सिटीजन पिटीशन है। जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि इसमें हिस्सेदारी लें, इसमें भागीदारी लें और बताएं कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर देना चाहिए तो आपको इस पिटीशन में साइन करना है। तो डिजिटली एक कैंपेन चलाया जा रहा है जो कि सिटीजन के नाम से चलाया जा रहा है, पिटीशन चलाया जा रहा है जो अमित शाह जी का इस्तीफा चाहते हैं। तो पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये देखना, जानना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अमित शाह जी इस्तीफा दे देंगे? क्या वाकई इतना आसान होगा? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।